अब हम पढ़ेंगे आगे के 16 शब्द। 16वें शब्द से पढ़ना शुरू करेंगे। आभूषण, आभूषण होता है गहने जो पहनते हैं आप। गहना, अलंकार, भूषण, विभूषण, जेवर, आभरण, आवरण। गहने, गहने जो पहने होते हैं लड़कियों ने खासकर अपने से गले में, वो होते हैं अंगूठी, गहना, वो वाले आभूषण है ये। गहना, अलंकार, भूषण, विभूषण, जेवर, आवरण। अच्छा, अच्छा क्या होता है? कोई काम करना सही तरीके से। अच्छा, शुभ, उपयुक्त, उचित, सौम्य, उत्तम, उत्तम, श्रेष्ठ, बढ़िया। इसके अगला शब्द है हमारा अन्न। अन्न होता है खाना जो खाते हैं आप। अनाज, शस्य, धान्य, गल्ला, गल्ला भी बोलते हैं उसको। क्या क्या बोलते हैं अन्न को? अनाज, शस्य, धान्य, गल्ला। ये एक इम्पॉर्टेंट शब्द है। अर्जुन, अर्जुन कौन सा? जो कि उधर महाभारत के युद्ध में थे, ठीक है, जो कि महाभारत के युद्ध में अर्जुन थे, वो वाले अर्जुन है ये। पार्थ बोलते हैं, उनका नाम पार्थ भी था। धनुर्धर, क्योंकि वो तीर कमान चलाते थे इसलिए उनका नाम धनुर्धन। धनंजय, कौंते, कौंते इसलिए बोला जाता था उनको क्योंकि वे कुंती माता के पुत्र थे। गांडीवधारी, गांडीवधारी का मतलब भी होता है धनुर्धर, जो धनुष को धारण करता हो। अपमान, अपमान का होता है अप्रतिष्ठा, किसी ने आपका बहुत ज़्यादा दिल दुखाया है, अपमान किया है, बेइज्जती की है, उसको बोलते हैं अपमान। इसके होंगे पर्यायवाची अप्रतिष्ठा, अपमान, अवमानना, अनादर, अवहेलना, तिरस्कार, निरादर, बेइज्जती। इसके आगे होगा हमारा अगला शब्द आम। आम, आम मतलब खाने वाला फल जो है वो वाला आम है ये। आम्बर, रसाल, सहकार, पिकबंधु भी बोला जाता है उसके। अति सौरभ, अमृत फल। आम को क्या क्या बोला जाता है? आम्बर, रसाल, रस निकलता है उसमें से, सहकार, पिकबंधु, अति सौरभ, अमृत फल, अमृत फल। आपको ये सारे याद करने की ज़रूरत नहीं होती है। जैसे आम, आम है तो आम के आपको 2 या 3 जो हैं वो मेन आते होने चाहिए। अगर आपको पेपर में फिर ऑप्शन में आता है कि आम का कौन सा अगर आपको पेपर में आता है कि आम का कौन सा पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो उसमें जैसे ऑप्शन दिया होगा आमर, रसाल, सहकार, ये 3 ऑप्शन दिए होंगे। चौथा हो सकता है कि वो दे दे पार्थ, तो वो आपने टिक करना है कि पार्थ उसमें से इसका ऑप्शन नहीं है। अब आप हमारा अगला शब्द है, हम आगे बढ़ते हैं। अभिव्यक्ति, 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 अभिव्यक्ति का होता है प्रकाशन, प्रकटन, प्रकटीकरण। अभिव्यक्ति होता है किसी चीज़ को प्रस्तुत करना। अर्थ, अर्थ का अर्थ होता है संपदा, संपत्ति, धन, द्रव्य, मुद्रा, वित्त, लक्ष्मी। अर्थ में इसका मतलब है पैसा, पैसा समझ रहे हैं आप? धन, संपदा, संपत्ति, धन, द्रव्य, मुद्रा, वो है वो वाला पैसा है ये। अनार, अनार होता है दाड़िम, शुक्रप्रिय, शुकादान, राम बीज। अनार, अनार खाने वाला अनार है ये, उसको क्या क्या बोला जाता है? दाड़िम बोलते हैं, शुक्रप्रिय बोलते हैं, शुकादान बोलते हैं, सॉरी डिस्टर्बेंस के लिए, शुकादान, राम बीज। इसके अगला शब्द है हमारा आश्रम। आश्रम, मठ, विहार, कुटी, अखाड़ा, संघ। आश्रम का मतलब ये आ जाता है जहाँ पे एक साधु बौद्ध भिक्षु रहते हैं या साधु रहते हैं, वो वाला आश्रम जहाँ पे लोग रहते हैं। आत्मा, क्षेत्रज्ञ, चैतन्य, जीव, देव। आत्मा जो हमारे शरीर में होती है, वो आपकी जो बुद्धि है उसको आत्मा परमात्मा बोलते हैं। जैसे आत्मा का होता है क्षेत्रज्ञ, चैतन्य, जीव, देव। 27वां है हमारा इच्छा। चाह, आकांक्षा, अभिलाषा, कामना, मनोरथ, लिप्सा, सॉरी लिप्सा। इच्छा, इच्छा होती है किसी चीज़ को पाने की इच्छा या किसी चीज़ को रखने के लिए। किसी चीज़ की पाने की इच्छा क्या बोलते हैं? जिजीविषा, सॉरी जिजीविषा नहीं बोलते हैं उसको, मेरी माफ़ी चाहता हूँ। वो जीने की इच्छा होती है जिजीविषा। जीने की इच्छा को क्या बोलते हैं? जिजीविषा। इच्छा का क्या पर्यायवाची क्या होगा? चाह, आकांक्षा, अभिलाषा, कामना, मनोरथ, लिप्सा। इंद्र, इंद्र का क्या क्या होगा? बकर, देवेंद्र, सुरेश, देवराज, सुरपति, सुरेंद्र, महेंद्र। इंद्र जो है ये भगवान है।
इंद्र जो है यहाँ पर भगवान के लिए प्रयोग किया गया है, भगवान वाले इंद्र। बक्कर, देवेंद्र, सुरेश, देवराज, सुरपति, सुरेंद्र, महेंद्र बोला जाता है। ईश्वर परमात्मा, जगदीश प्रभु, परमेश्वर, अविनाशी, हरिरज, हरि, अज, अशी, अनादि। इधर ये सब शब्द जो हैं भगवान के लिए प्रयुक्त किए गए हैं। ईश्वर, परमात्मा, जगदीश प्रभु, परमेश्वर, अविनाशी। इंद्रपुरी, इंद्रपुरी जहाँ पर इंद्र रहते थे। देवलोक, देवपुरी, अमरावती भी कहा जाता है उसको। इंद्राणी, इंद्रवधु, इंद्रशची, महेंद्री, इंद्रा, इंद्री। इसको बोलेंगे इंद्राणी हुई जो कि इंद्र जी की पत्नी हुई, वो ही इंद्रवधु। शची, महोंद्री, इंद्रेरी, इंद्रिय।